बजट से पहले आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया जाना है। संसद में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज आर्थिक सर्वेक्षण पेश करेंगी। वित्त मंत्री सुबह 11 बजे आर्थिक सर्वेक्षण संसद के पटल पर रखेंगी। 1 फरवरी को बजट पेश होना है। पूरे देश की निगाहें हैं कि आमजन को कितनी रियायत मिलती है। उससे पहले आज आर्थिक सर्वेक्षण संसद के पटल पर रखा जाएगा। प्रदीप कुमार हमारे साथ, हमारे एसोसिएट एडिटर, जुड़ गए हैं। प्रदीप जी, कल राष्ट्रपति के भाषण में जो बड़ी बातें थी उसे देखकर कुछ अंदाजा हो गया है कि बजट कैसा रहने वाला है, क्या रूपरेखा रहने वाली है, लेकिन उससे पहले आज आर्थिक सर्वेक्षण सदन में रखा जाएगा। देखिए, बिल्कुल रंजना, आर्थिक सर्वेक्षण जो होगा वो देश की जो अर्थव्यवस्था की सेहत है उसका हाल बयान करता नजर आएगा, और इसमें अर्थव्यवस्था की गति और इसके अलावा निवेश के जो अवसर और हाल ही में जो चुनौती बढ़ी है, क्योंकि ट्रंप के टैरिफ के वार के बाद भारत ने जो वैकल्पिक बाजार खोजे हैं उसमें अन्य देशों के साथ जो मुक्त व्यापार समझौता उसने उस कड़ी में किया है, और इसी दिशा में दृष्टिकोण को आगे बढ़ाते हुए जो महत्वपूर्ण समझौता ईयू के साथ हुआ है, यूरोपीय यूनियन के साथ हुआ है, वो काफी महत्वपूर्ण समझौता माना जा रहा है। अर्थव्यवस्था को रफ्तार मिलेगी, इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा। इसके अलावा जो अलग-अलग सेक्टर्स हैं जिनको लेकर ये चर्चाएं हैं कि उनको बूस्ट करने के लिए कुछ जो पैकेज है उनकी राहत पैकेज का ऐलान भी हो सकता है। तो बजट से पहले हलचल बढ़ी हुई है। इस बीच इकोनॉमिक सर्वे देश की अर्थव्यवस्था को लेकर जो कि जीडीपी ग्रोथ का पिछले दिनों आंकड़ा आया था, और जो करीब 7.4% से ज्यादा ग्रोथ का अनुमान लगाया गया, आने वाले दिनों में ये रफ्तार बनी रहे, इस ओर इशारा हो रहा है। लेकिन एक्सपोर्ट की चुनौतियां हैं, एक्सपोर्ट सेक्टर को काफी नुकसान उठाना पड़ा है, ये कहा गया, और इसलिए अन्य वैकल्पिक बाजार जो हैं यहाँ केंद्र सरकार ने खोजे हैं, जिसमें अन्य यूरोपीय देश हों या फिर अन्य जो ऐसे मित्र देश जिनके साथ व्यापारिक रिश्तों को तवज्जो देते हुए सरकार नजर आई है। तो ऐसे में व्यापारिक बाधाओं को दूर करते हुए लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। इसमें निवेश के लक्ष्य हैं, क्योंकि अर्थव्यवस्था को बूस्ट लेने के लिए अगर देखें तो जो विदेशी निवेशक हैं उनका भरोसा जीतना प्राथमिकता रही है, और ऐसे में ये शेयर बाजार पर भी असर डालता है, ये जो पूरा घटनाक्रम है। और इसलिए आर्थिक सर्वेक्षण के जरिए एक आर्थिक जो सेहत है देश की मौजूदा, उसकी जानकारी मिलेगी, और इसके जरिए ये भी इशारा मिलेगा कि जो आने वाला बजट है वो किस दिशा में जाएगा, या उससे क्या सरकार यहाँ पर इशारा करेगी। आर्थिक सर्वेक्षण के जरिए ये तस्वीर साफ होगी। तो 11 बजे जब सदन की कार्रवाई शुरू होगी तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इसको पेश करेंगी, और दोनों सदनों में ये आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया जाना है। लिहाजा अर्थव्यवस्था को लेकर महत्वपूर्ण संकेत मिलेंगे। आम बजट से पहले आर्थिक सर्वेक्षण काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी।